तो मुझे 12th तक तो पता ही नहीं था आईआईटी के बारे में कि कुछ होता है। कहानी स्टार्ट होती है आईआईटीएन बाबा की। एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करते हैं। उस कस्बे में 12वीं पास की उन्होंने साइंस से। तब तक वो ये भी नहीं जानते थे कि आईआईटी क्या होती है, लेकिन ऐसे ही उनको पता लग गया कि आईआईटी कोई चीज़ होती है और आईआईटी के सपने वो देखने लगे। इसके बाद आईआईटी की कोचिंग करने के लिए चले जाते। प्रतिभाशाली होने के कारण वो आईआईटी में सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर दिल्ली गया, वहाँ पे कोचिंग में पढ़ाई की, तो फिर हाँ हो गया, मतलब माइंड तो शार्प था ही। आईआईटी मुंबई से वो आईआईटी करते हैं। जो सपना उन्होंने देखा था आईआईटी करने का वो पूरा हो जाता है। वो सोचते हैं कि अब आईआईटी तो हो गई, जो मेरा उद्देश्य था वो तो पूरा हो गया, अब आगे क्या। आईआईटी कर ली, जो मिल जाएगी, लेकिन फिर आगे क्या। वो आईआईटी में गया मैं, फिर वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यार अब क्या करूँ मैं आगे। जिंदगी भर क्या करना है, नौकरी करनी है, पैसे तो मिलेंगे, लेकिन सिर्फ पैसे ही सिर्फ उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे पैसे कमा लेंगे, नौकरी हो जाएगी, बट करेंगे क्या लाइफ में फिर? पैसों का क्या करोगे? हाँ मतलब करना क्या है। ये उन्होंने सोचा और फिर उनको लगा कि मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे मुझे खुशी मिले और जिस काम को मैं जिंदगी भर खुशी खुशी कर सकूं। प्ले भी डायरेक्ट किए हैं, पोएम्स भी लिखे हैं। पोएम लिखते हैं, पेंटिंग करते हैं, साइंस में भी बेस्ट करते हैं वो और आर्ट में भी बेस्ट करते हैं। इतना समझ में नहीं आया तो फिर फाइनली वही समझ में आया कि जो तुमको पसंद है वो चीज़ करो, वो चीज़ तुम ज़्यादा लंबे समय तक कर सकते हो। फिर वो फोटोग्राफी करने लग जाते हैं। फोटोग्राफी उनका शौक था तो उन्होंने फोटोग्राफी की। कैमरा लेके पूरा उत्तराखंड में फोटोग्राफी कर करके प्रैक्टिस करना, वही सब। एनिमेशन फिल्मों में काम भी किया, फैशन के फील्ड में भी काम किया, फैशन फिल्म्स में भी काम किया। यानी तरह तरह के काम उन्होंने किए। काम की उनके पास कोई कमी नहीं थी। टैलेंट था इसका मतलब जिस भी फील्ड में वो जाते थे वहाँ पर सफल हो जाते थे, सक्सेस हो जाते थे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली। तो तब तो तुमको लगता है कि यार ये कैसे होते होंगे यार, ये तो बड़े खुश लगते हैं ये लोग, पर तुम जाके वहाँ पे देखते हो कि यार ये कुछ लिए तो नोटंकी किए ऊपर की, कुछ खुश नहीं है ये लोग, दिखते ऐसे है बस। क्या हुआ? उब गए उससे, मतलब उससे भी वो खत्म हो गया। बोला कि नहीं यार इससे तो नहीं है, इससे तो अकेला इंसान ऐसे ही जिंदा घूमता रहता है बस। अपने जीवन का उद्देश्य वो समझ नहीं पाए। आईआईटी की नौकरी करना, फैशन और घूमना फिरना, ये सब कर करके वो थक चुके थे। अंदर से मन ऊब चुका था, थक चुके थे, अपना उद्देश्य ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको उनका उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा था कि मैं इस धरती पर आया हूँ, इस भूमि पर आया हूँ, तो मेरा उद्देश्य क्या है। क्या यही उद्देश्य है कि एक बहुत बड़े पैकेज की नौकरी कर लूँ, सुबह उठूँ, दिन भर काम करूँ, शाम को आके सो जाऊँ, बहुत सारे पैसे आए। पैसे जो आए उनका यूज करने का टाइम भी नहीं रहे। यानी काम में इतने बिजी हो जाओ कि पैसे तो खूब कमा लो, लेकिन उन पैसों का यूज करने का टाइम नहीं है आदमी के पास। और इंसान पैसे कमाते जा रहे, मेहनत करते जा रहे, पैसे कमाते जा रहे। पैसे क्या है, एक भौतिक वस्तु जिनसे क्या खरीद सकते हैं आप, मकान खरीद सकते हो, गाड़ियाँ खरीद सकते हो, सुख सुविधाएं की खूब सारी चीज़ें, सामान आप खरीद सकते हो, लेकिन सुख शांति जो चाहिए इंसान को वो इन पैसों से नहीं मिलती। तो आईआईटीएन बाबा को जो चाहिए था वो नहीं मिला, सुख शांति नहीं मिली, अपने जीवन का मकसद नहीं मिला। इस जिंदगी में आए हैं तो कुछ करना है, क्या करना है, ये भी कोई करने की चीज़ हुई है। साइंस की पढ़ाई उन्होंने बहुत गहराई से की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह सब बहुत गहराई से की। साइंस को समझा उन्होंने, विज्ञान को समझा, विज्ञान के सिद्धांतों को समझा, लेकिन वहाँ उनको संतुष्टि नहीं मिली। उसके बाद वह आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर जाते हैं और आध्यात्मिक किताबें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विवेकानंद का पढ़ा, सदगुरु को सुना उस टाइम पे। वेद, पुराण, दूसरे धर्म की, यानी हिंदू धर्म के अलावा उन्होंने मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सभी धर्मों की किताबें उन्होंने पढ़ी। भारत के जो प्राचीन ग्रंथ है वो पढ़े। तो पढ़ते पढ़ते उनको कुछ लगा कि हाँ यहाँ कुछ है। ये सारी धर्मों की किताबें पढ़ी, कुरान पढ़ी, हदीस पढ़ी, ये पढ़ी, बुद्ध धर्म की पढ़ पढ़ी, लिया। चाइनी की हिस्ट्री पढ़ी, इजिप्ट की हिस्ट्री पढ़ी, इसका पढ़ा, उसका पढ़ा। उन्होंने भारत के प्राचीन
ग्रंथ पढ़े तो उनको लगा कि जो साइंस, जो फिजिक्स, जो केमिस्ट्री, जितना विकास इनका आज विज्ञान के क्षेत्र में हुआ है, हमारे भारत के जो धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म के ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है, इन्होंने हजारों वर्षों पहले ही इतनी प्रगति कर ली थी कि अगर उन धर्म ग्रंथों को, हिंदू धर्म के ग्रंथों को, आध्यात्मिक ग्रंथों को आधार बनाकर विज्ञान अगर आगे चलता तो आज विज्ञान बहुत आगे पहुंच जाता। उन्होंने महसूस किया कि विज्ञान के जो सिद्धांत थे और अध्यात्म के जो सिद्धांत थे, इनमें कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है और उसी कनेक्टिविटी को ढूंढना उन्होंने अपना मकसद बना लिया। तो आजकल एक जनरल धारणा जो बहुत व्यापक होती जा रही है कि जो पढ़ाई में जीरो होते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते और सफल नहीं हो पाते, वो बाबा बन जाते हैं। अपने यहाँ कहा जाता है कि जो पढ़ने में सबसे इंटेलिजेंट लड़का होता है वो IIT या नीट वगैरह करके इंजीनियर या डॉक्टर बन जाता है। जो पढ़ने में उससे कम औसत होता है वो IAS बन जाता है और उस IIT और डॉक्टर और इंजीनियर के ऊपर अपना हुक्म चलाता है। जो पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर होता है, यानी जो 3rd डिवीज़न पास होता है, वो नेता बन जाता है और इन दोनों के ऊपर हुक्म चलाता है। और जो पढ़ने में बिल्कुल जीरो होता है, जो फेल होता जाता है, बार बार फेल होता है, वो बाबा बन जाता है और इन तीनों के ऊपर हुक्म चलाता है। तो ये इस प्रकार की धारणाएं आजकल बहुत व्यापक होती जा रही है। आज के जो कथित समझदार और विज्ञान को मानने वाले जो विज्ञानवादी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, वह धर्म को अंधविश्वास मानते हैं, बाबाओं को ढोंगी मानते हैं। उनका मानना है कि धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, विज्ञान ही लोगों का भला कर सकती है, धर्म केवल लोगों को धोखा देता है, धर्म केवल ठगता है और विज्ञान ही प्रगति की सूचक है, ऐसा वो मानते हैं। और जो लोग धर्म को मानते हैं, जो लोग धर्म में विश्वास करते हैं, उनका मानना है कि जो अनपढ़ लोग हैं वही धर्म को मानते हैं, धर्म के चक्कर में पड़ते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग धर्म को मानते हैं उनको बेवकूफ़ समझते हैं। तो IITN बाबा ने उन पढ़े लिखे और समझदार लोगों के लिए क्या बोला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सारे आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने के बाद इनको एहसास हुआ कि जो वो सोचते थे उसके परे भी कुछ था, जिंदगी वो थी नहीं जिसको वो अब तक जी रहे थे। वो जब मन शांत होता है ना, तो मन के परे जो चीज है तुमको वो दिखती है एकदम से कि अच्छा मन के परे भी कुछ था यार, ये तो पूरा खेल था ही नहीं। और इन्होंने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया और सदगुरु की शरण में चले गए। आश्रम में रहे, आश्रम में सेवा की, झाड़ू निकाला, सब कुछ किया और इन्होंने अपने आप को ज्ञान के लिए समर्पित कर दिया, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। तो फिर वह सदगुरु के आश्रम में गया, फिर 9 महीने वहीं पे रहा सेवक की तरह। फिर वहाँ पे वो सारा सीखा, उनका जो क्रिया वगैरह जो होती हैं, ध्यान, सेवा, कर्मयोग, अपने आप को समर्पित करना क्या होता है कि तुमको कुछ भी करने के लिए बोल दे कि हाँ आप गोबर में मुँह में हाथ डालो, इसमें करो, तुमको कुछ भी करने के लिए तुम उपस्थित होने चाहिए हमारा शरीर। वो धीरे धीरे अहंकार कटता ना उससे। तो अब बाबा चले जाते हैं आश्रम में, उस आश्रम में जहाँ पर ये कथित समझदार लोग उन आश्रमों को अनपढ़ों, ठगों और बेवकूफ बनाने का केंद्र मानते हैं। विज्ञान का सारा ज्ञान लेने के बाद भी ये बाबा ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान के खोज में आश्रम में चले जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। इन्होंने अपना मकसद बनाया कि अब सत्य को वापस लाना है। अब ये आगे लाइफ में करना क्या है, तो फिर वो वहाँ से बना कि अच्छा ये जो जिस चीज़ को हम धर्म बोलते हैं, जिस चीज़ को हम सत्य बोलते हैं, उस चीज़ को वापस कैसे लेके आया जाए। ये जो कथित ज्ञानी लोग हैं, जो अपने आप को महान समझते हैं, महान मानते हैं, पढ़े लिखे मानते हैं और अपने दिमाग में अहम लेकर बैठे हैं कि विज्ञान ही सब कुछ है, भगवान काल्पनिक है और भगवान धोखा है, धर्म शोषण का केंद्र है, इन सबको सत्य का ज्ञान कराना है, ये उन्होंने अपना मकसद बना लिया। ज्ञानी कहते हैं कि नंगे पैर चलने से भगवान मिलेंगे क्या, ये सब ढोंग है। बहुत सारे महाराज है, बहुत सारे बाबा लोग हैं जो नंगे पैर चलते हैं। तो ये जो समझदार विज्ञानवादी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, ये कहते हैं कि इस प्रकार से नंगे पैर चलने से भगवान नहीं मिलते, ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के काम है। तो इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, सुनिए। और जैसे अभी ये वैराग वाला है, जैसे नंगे पैर चलने से तो बहुत बढ़िया चेतना रहती है,
जो कि तुम टच में रहते हो, तो तुम फिजिकल रियलिटी के हमेशा तुमको इनपुट मिलता रहता है, तो तुम विचारों में कम खोते हो। फिर ज्ञानी लोग कहते हैं कि भगवा वस्त्र पहनने से ज्ञान नहीं मिलता। तो इसका जवाब बाबा क्या देते हैं? ऐसे ही शरीर में भी वही, तुम जो ज़्यादा ढकोगे वकोगे तो उसकी वजह से वो कंफर्टेबल तो रहता है, बट कंफर्ट की वजह से तुम मेंटल स्पेस या विचारों में ज़्यादा फंसने के चांस रहते हैं। बड़े बड़े जो संत लोग हैं, बाबा लोग हैं, इन्होंने जो रिसर्च किया है धर्म पर, मन पर, बुद्धि पर, तो ये विज्ञान के लिए सहायक है, ये विज्ञान का दुश्मन नहीं है। ऐसा ही एक व्याख्या बाबा ने सुनाया है, तो सुनिए आप लोग। वो लोग ऐसे भी लोग भी नहीं है कि जो साइंस विज्ञान समझते हो, क्योंकि अभी मैं जैसे सदगुरु का ही हुआ था, वो सदगुरु जो है वो अमेरिका के जो वो है ना सर्जन जनरल, मतलब जो टॉप में मेडिकल एडवाइस जो देते हैं, वो है न्यूरो डॉक्टर, वो उसके साथ बैठ के मेंटल हेल्थ डिस्कस कर रहे हैं। और भारत के अंदर वो हाई कोर्ट वाला कोई तो जज है, वो उनके से उसमें आश्रम में रेड करा रहा है कि यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे भाई, वो इंसान को समझ में आता है कि इस इंसान की वैल्यू क्या है। अब तुम गधे हो क्या, मतलब कि वो न्यूरो ब्रेन सर्जन है, वो यदि उस सदगुरु को साथ में बैठ के उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, तो उसको समझ में आता होगा ना कि हाँ, ये इंसान की बातों में कुछ दम है, उसमें दिमाग नहीं है क्या, मतलब। और तुम यहाँ पे बैठ के बोलते हो कि अंधविश्वास है, ये सब है। अरे यार, कुछ तो देखो, मतलब तुम जिन लोगों को फॉलो कर रहे हो एटलीस्ट उनकी बात ही देख लो। आज की जनरेशन को, यूथ लोगों को बाबा का संदेश, बाबा कहते हैं वेदों की ओर लौटो। बाबा ने कहा है कि वेदों उपनिषदों में जो ज्ञान है वही सत्य ज्ञान है, और अब हमको उसे विज्ञान के साथ जोड़ना है। जो अधजल गगरियां छलक रही है वो छलकना बंद हो जाए। जो कथित समझदार लोग हैं, जो धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, उनका मुंह बंद करना जरूरी है, और उनको भी सदमार्ग पर ले जाना जरूरी है। बट अभी अब उसको और यदि पूरा विज्ञान से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो ऐसे वाले जो लोग हैं ना, जो इस पे वैसे उंगली उठाते हैं कि बेसिकली वो ना तो वैज्ञानिक है, ठीक है, वो वेस्ट की विज्ञान का सहारा लेके बस इस चीज को गाली दे आते हैं उनको। यूथ के लिए उन्होंने संदेश दिया है कि युवा पीढ़ी को और सरकार को भारत का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिस ज्ञान की खोज की है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। पश्चिम की ओर मत भागो। यूथ के लिए मेन तो इसमें यही है कि अपना जो ये पुराना जो इतिहास है, वैदिक इतिहास, उसको ऊपर जाए। यदि तुमको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो जवाब वहीं पे मिलेगा। जो दूसरों को अंधविश्वासी कहते हैं, वास्तव में वही अंधविश्वासी है। वो अंधविश्वासी क्यों है? क्योंकि वो आंख मूंद कर पश्चिम का अनुसरण कर रहे हैं। पश्चिम देशों ने जो कह दिया उसको ही सत्य मान रहे हैं। पश्चिम देशों को ही समझदार मान रहे हैं। पश्चिम देशों के विज्ञान को ही सत्य मान रहे हैं। भारत का जो विज्ञान है, जो वेदों में है, जो उपनिषदों में है, उनको वो ढोंग मानते हैं, और जो पश्चिम का जो विज्ञान है उसको ही सत्य मानते हैं। तो अंधविश्वासी वो है। बाबा कहते हैं कि किसी भी चीज को आंख बूंद कर विश्वास मत करो, परखो उनको, परखोगे जब पता लगेगा। तो जो भी इंसान तो बता रहा है ना, तुमको कैसे पता कि वो सच बता रहा है? कैसे पता? खुद जानो। जो अज्जल गगरी छलक रही है, जो अपने आप को समझदार मान रही है, वो वास्तव में वो अंधविश्वासी है। ऐसा बाबा का कहना है। आगे बाबा कहते हैं कि भारत का उत्थान करने के लिए गुरुकुल और आश्रम की ओर लौटना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि विज्ञान से अध्यात्म को समझा जा सकता है, विज्ञान भी आपको अध्यात्म की ओर ले जाती है, लेकिन तब जब आप विज्ञान को गहराई से समझें। विज्ञान जानते ही नहीं, क्वांटम थ्योरी क्या होती है ये नहीं जानते, और अणु परमाणु क्या होता है ये नहीं जानते, और फिर बनते हैं विज्ञानवादी कि हम तो विज्ञानवादी है, हम अंधविश्वासों को नहीं मानते, हम धर्म पे विश्वास नहीं करते। तुम विज्ञान को भी नहीं जानते, तुम धर्म को भी नहीं जानते, तुम अध्यात्म को भी नहीं जानते। थोड़ा बहुत ज्ञान मिल गया और उसमें उछले जा रहे हो। तो ऐसे लोगों के लिए बाबा का संदेश है। उनको खुद ही नहीं पता विज्ञान, उन्होंने खुद ही क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ी, कुछ और नहीं पढ़ा, मतलब उनको तुम क्वांटम फिजिक्स का कुछ पूछोगे तो बोला ये नहीं आता मेरे को। तो क्या विज्ञान, तुमको समझ भी नहीं आता विज्ञान क्या चीज़ है अपने आप में। 3-4 महीने में दिल्ली में रहा, वहाँ पे तब मैंने पूरी पढ़ाई की, सारी साइंस के, क्वांटम फिजिक्स से लेके, न्यूरो साइंस से लेके, कंप्यूटिंग से लेके, एनालॉग से लेके, जितना भी सारा सब पढ़ के इन्हीं हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए फंडिंग हो रही है। लोगों को कुछ पैसे मिल रहे हैं या कुछ सम्मान मिल रहा है, और उस सम्मान के वशीभूत होकर वो लोग हिंदू धर्म का मजाक उठाते हैं। हिंदू धर्म के होते हुए भी हिंदू धर्म की बदनामी करते हैं, क्योंकि उनको वहां से फंडिंग मिल रही है, या तो फंडिंग मिल रही है या फिर उनको सम्मान मिल रहा है।
कि बहुत सारे ऐसे हैं भारत के जिनको ये अमेरिका वाले पैसे दे देते हैं, अवार्ड दे देते हैं, तो वो अमेरिका की बोली बोलना चालू कर देते हैं। कति समझदार लोग इस प्रकार के झूठे अवार्ड लेकर और खुद जज बने फिरते हैं और हिंदू धर्म के खिलाफ फैसले सुनाते रहते हैं, हिंदू धर्म को पाखंड करते रहते हैं। तो इन सब के लिए बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। क्योंकि जब ज्ञान में क्लैरिटी होगी ना, तब ओपिनियंस फेड हो जाएंगे, समझे आप। तथ्य जब आएगा तब आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता, फिर वो तथ्य है। तुम क्या सोचते हो, मुझे क्या मतलब फिर कोई कुछ भी टिप्पणी करता रहे उसके पर, वो तो तथ्य है। तो यदि हम उसको अभी जैसे आध्यात्मिकता वाले जो चीज़ है, यदि उसको विज्ञान से जोड़ दे बढ़िया से, तब कोई उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता ना। तो दोस्तों, ये थे IITN बाबा, पढ़े लिखे, विज्ञान को जानने वाले, सब कुछ करके और आध्यात्म की ओर लौटे हैं। हमें विश्वास है कि बाबा हिंदू धर्म की पुनः स्थापना करेंगे और विज्ञान को ज्ञान को और अध्यात्म को जोड़कर सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। ये हम इनसे आशा करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भोले।